सो आपकी डे की फर्स्ट अचीवमेंट क्या है? फॉर मी फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ माई डे इज़ लीपिंग आउट बेड अर्ली, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा कि मैं जल्दी उठूँ, अपना डे को प्रोडक्टिव बनाऊँ। नॉर्मली हमारे साथ होता क्या है, जब हम एक अलार्म लगाते हैं, व्हाट वी डू इज़ अलार्म बजता है, देन उसे साइलेंट करते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट बाद फिर स्नूज़ होगा, देन हम उठेंगे। बट ऐसे ही 5 मिनट कर करके 1-2 घंटे होते हैं और हम कभी नहीं उठते। तो जनरली हम सबके साथ ये होता है, हम सभी इससे रिलेट कर सकते हैं। वी हैव टेंडेंसी टू डिले थिंग्स इवन दो वी नो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट स्टिल वी डिले एंड पोस्टपोन थिंग। बट जो टाइम है वो कभी नहीं रुकता। देयर इज़ 24 आवर इन अ डे, और जिसमें से 6, 7 या फिर 8 घंटे तो हम सोने में लगा देते हैं। तो क्यों होता है ये ऐसा, और हम क्या कर सकते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए? शायद आपने ये टर्म सुनी होगी, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन कोई भी चीज़ जो हमें लुभाती है और अट्रैक्ट करती है। टेम्पटेशन बंडलिंग के इस्तेमाल से हम अपनी एक्टिविटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि हम टास्क जो करना चाहते हैं उसे कंबाइन कर देंगे। जो चीज़ें हमें पसंद है, जैसे कि म्यूज़िक सुनना पसंद है, ऑडियो बुक सुनना पसंद है, या फिर कोई भी पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो आप एक्सरसाइज को कंबाइन कर सकते हैं अपने म्यूज़िक के साथ। आप एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और साइकिलिंग को आप कंबाइन कर सकते हैं ऐसी किसी एक्टिविटी के साथ, जैसे पॉडकास्ट सुनना या फिर कोई ऑडियो बुक सुनना। मैंने अपना पहले वार्म अप से स्टार्ट किया, देन आई डिड रनिंग, और रनिंग आज मैंने कुछ ज़्यादा की। अराउंड 2 किलोमीटर रन करने के बाद मैंने पार्क में थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर या फिर कार्डियो कह सकते वो किया, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था स्प्रिंट्स प्लस पुशअप। इसमें एक शॉर्ट इंटरवल में स्प्रिंट्स लेने के बाद मैं 10-10 रेपिटेशन कर रहा था पुशअप्स के। तो ये अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड देन योर स्प्रिंट्स के लिए तो है ही। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू डू एक्सरसाइज, बट इनिशियल स्टेज के ऑब्स्टेकल और बैरियर्स को ओवरकम करना इज़ ए टास्क। अब मैं कुछ आपको ऐसे वेज बताता हूँ जिससे इट माइट हेल्प टू मेक और इस्टेब्लिश योर गुड हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर फ्यूर सेशन, बिकॉज एक बिहेवियर को रिपीटेडली करने के बाद ही एक हैबिट बनती है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा कि मैं सुबह 7 बजे या फिर सुबह 8 बजे उठूँगा और एक स्पेसिफिक प्लेस में वो एक्टिविटी करूँगा। सेकेंड स्टेप है पब्लिक डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर कर सकते हैं या पोस्ट डाल सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एंड ट्विटर में कि आप 21 डेज़ तक या फिर 30 डेज़ तक एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, से रनिंग और यूल रीड बुक। तो आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए। इससे आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होगी कि समवन इज़ वॉचिंग यू। एंड द थर्ड थिंग इज़ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट टुगेदर। सपोजिंगली आप रीडिंग या फिर स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट क्या है? आपका पेन, नोट पैड। उन्हें आप ऐसी जगह रखिए कि वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और देन जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, लाइक ब्रेक्स उनकी ठीक है, साइकिल में टायर की हवा है, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपको इनिशियल स्टेज में मिल गई तो यू आर मोस्ट लाइकली टू अवॉइड द थिंग्स। फोर्थ चीज़ है हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट, जिसमें हम अपने मनी को स्टेक में लगा सकते हैं। लाइक आप अपने फ्रेंड से बैट लगा सकते हैं कि अगर मैं हर रोज़ इस पार्क में नहीं मिला तो आई विल गिव यू 10 रुपीज़ पर डे।
आप अपनी मनी तो लूज़ नहीं करना चाहेंगे, देन यू आर मोर लाइकली टू डू दैट थिंग। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज टेम्पटेशन बंडलिंग, जिसमें आप अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। मेरा ग्लाइकोजन लेवल बिल्कुल ही डिप्लीट हो गया था, बिकॉज आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, और टू डू एनी एक्टिविटी यू नीड ग्लाइकोजन, ताकि आपका ATP जनरेट हो पाए। एंड देन आई वेंट फॉर द बार वर्कआउट, जिसमें मैंने सिर्फ चिनअप्स एंड पुशअप किए।